नमस्कार, श्याम सुंदर गुप्ता। आजकल हम इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ले रहे हैं। उसके पहली वीडियो में हमने नियम लिखे थे सभी। अब एक्सरसाइज नंबर 1 हम आज इस वीडियो में ले रहे हैं। जो ऑक्सिलरी से रिपोर्टेड स्पीच जो ऑक्सिलरी वर्ब के शुरू होती है, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं तो इंटरोगेटिव बन जाते हैं, तो उनका आज अध्ययन करेंगे। अगली वीडियो में फिर WH फैमिली के लेंगे हम। तो ऐसे चलता रहेगा हमारा कोर्स ये। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अभ्यास करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 कर दिया। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के नियम लिखे थे, उसमें 2-4 सेंटेंस भी करे थे। लेकिन अब एक्सरसाइज नंबर 1 और हम देखेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव में क्या अंतर है, वो कैसे बन जाते हैं। यानी ऑक्सिलरीज जो भी वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, इनको सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं तो इंटरोगेटिव बन जाता है। इतना समझना है। तो 1-2 उदाहरण मैं समझा दूंगा। इसका सिंपल करेंगे तो तब समझ में आ जाएगा। तो बोल के कर देंगे, लिखने में इंटरोगेटिव ही लिखेंगे हम। अब जैसे ही सेड टू मी, अब लिखते हैं हम एम आई यूर फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा मित्र हूँ। देखो अब ये हमने समझना है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ये तो दोनों में सेम है, सिंपल में भी और इंटरोगेटिव में भी। और यहाँ से अंतर आ गया। ये जो हमारा एम है और ये है सब्जेक्ट यहाँ पे। बाकी तो ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये तो रिपोर्टेड वर्ब का था। रिपोर्टेड स्पीच में भी ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर इसके पीछे आता ये तो सिंपल बन जाता। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तो वो सिंपल हो जाता। अब एम यहाँ आना सिंपल, यहाँ से पहले लिया है इस सब्जेक्ट से तो इंटरोगेटिव बन गया। बस इतना अंतर समझना था हमें। तो जितने भी हमने सिंपल सेंटेंसेस करे हैं डायरेक्ट के, उसके सबके ऐसे करके देखो इंटरोगेटिव बनाना, अगर इंटेलिजेंट बनना है तो ये तरकीब बताई है हमने कि ये कोई अलग चीज़ नहीं है। बस केवल एक अंतर है, इंटरोगेटिव कैसे बन जाते हैं। तो ही आस्क्ड मी, इफ लगेगा योजक, उसमें लिखवाया था हमने हेल्पिंग वर्ब जितने भी हैं उनसे पहले इफ लगता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये इनडायरेक्ट में ये चिन्ह हट जाता है प्रश्नवाचक का। यानी इंटरोगेटिव में इनडायरेक्ट में इंटरोगेटिव नहीं होते, डायरेक्ट में होते हैं। बस नियम ये आ गया। तो इफ पहले आई को देखेंगे। आई किससे बदलेंगे हम, सब्जेक्ट से। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा। आई पहली लाइन में है, आई माई मी, तो आई पहली में है तो ही पहली में है, तो यहाँ ही आ जाएगा। तो क्या हो गया, ही। अब इस आर एम का हमने क्या लिखवाया था, इस आर एम का वॉज या वर, वॉज वर, तो ही के साथ कौन सा आएगा, वॉज जाएगा। बस इतना अंतर समझना है। फिर वही सारे नियम है। योर सेकंड है, यू योर यू इस लाइन में बीच में है तो मी का बीच आ जाएगा। वो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलते हैं और ऑब्जेक्ट का मी का बीच आई माई मी माई हो गया। तो इससे आसान तरीका शायद ही मिलेगा। इफ़ ही वॉज माई फ्रेंड, मैंने ये जनरल सेंस की बात बताई है कि इनडायरेक्ट में ये प्रश्नवाचक नहीं बनते और डायरेक्ट में बनते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब पहले लगाने से, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दो तो इंटरोगेटिव बन जाते हैं। इनडायरेक्ट में फिर क्या करना पड़ेगा, ऑक्सिलरीज को पीछे ले जाएंगे हम, सब्जेक्ट के आई के पीछे। इसका पहले सिंपल कर लो, आई एम योर फ्रेंड, तब बना दो ही वॉज माई फ्रेंड। तो ये हमने पहला सेंटेंस अच्छा इसमें समझा दिया है इनडायरेक्ट में। अब दूसरा सेंटेंस हम लेंगे। 10 सेंटेंस करने के बाद कोई कसर नहीं छोड़ते, हम सब तरह से दिमाग लगाते हैं क्या क्या सिखाना है। शी सेड टू देम, उसने उनसे कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमास, इन्वर्टेड मतलब उल्टे,
इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है। इज आर एम के ले लिए हमने। आर यू मेकिंग ए नॉइज, क्या तुम शोर कर रहे हो। इंटरोगेटिव हो गया है। कैसे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है। अब इसका इनडायरेक्ट हम बनाएंगे। एक बार अच्छी तरह से समझ लो, कुछ मुश्किल नहीं है। सी आस्ट देम, उसने उनसे पूछा। इफ लग गया हेल्पिंग वर्ब से पहले। अब यू है, इससे पीछे ये चला जाएगा, लेकिन पहले यू को चेंज कर लेते हैं। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा। यू पहली लाइन में है, यू योर यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। यू पहली लाइन का है, तो देम का पहला क्या हो जाएगा, दे देयर देम। उस टेबल को तो याद ही करना पड़ेगा प्रोनाउंस का। अगर वो नहीं याद करते तो डायरेक्ट बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आएंगे नहीं, सब गलत हो जाएंगे। तो वो यहाँ तो हम डेली नहीं लिख सकते ना, डेली लिखेंगे उसको, फिर वो पेज अलग हो जाएगा, ये अलग, समझाना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी मैं समझा रहा हूँ कि यू सेकंड पर्सन है, पहली लाइन का है, देम से ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। यहाँ पे आई को पहले उस ई से बदला था, बस ये चीज़ देखनी है। दे, अब देखो दे के साथ क्या लगेगा। इज आर एम का हमने लिखवाया था वोज या वर, तो दे के साथ वोज वर में क्या लगेगा, वर। दे वर मेकिंग ए नॉइज, इसमें कोई अंतर ही नहीं है। ये इसका हमने इनडायरेक्ट कर लिया है। तो ये कितने अच्छे, इसमें कोई फिर एक बार फेर लेते हैं 2 सेंटेंस तक, फिर आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम सिंपल सेंटेंस ये पहले कर चुके हैं, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरू कर दें, जिसके पीछे ये पर्सनवाचक लगा रहता है। एक्सरसाइज फर्स्ट हम कर रहे हैं। यहाँ पे ही सेड टू मी में हमने 2 चीज़ देखनी होती है, सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। सेड टू रिपोर्टेड, इसने बात को रिपोर्टेड, वर्ब बोलते हैं रिपोर्टेड, स्पीच है। इसमें ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब सेड टू का आस्ट बता रखा है, अकेला सेड आता तब भी आस्ट होता है। और ये ऑक्सिलरी से क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले लगा दो तो पर्सनवाचक बन जाते हैं, बस इतना अंतर है। तो इनडायरेक्ट में पर्सनवाचक होता नहीं है, इसलिए हमें ये मजबूर है, हम एम को पीछे ले जाएंगे पहले, फिर उसका बदल कर देखेंगे। या आई ही से ही हो गया है, और एम का वोज हो गया है, और ये योर को मी से बदलेंगे, माई हो गया। एक चीज़ करके देखो, उस टेबल को रख के, तो आसान पड़ जाएगा। आगे हम तीसरा सेंटेंस शुरू करते हैं। वी सेड टू देम, इज सी मेकिंग अ डॉल। अब देखो तीसरे सेंटेंस में क्या करा हमने, ये सब्जेक्ट हो गया है, ये ऑब्जेक्ट हो गया है। सेड टू का आस्ट, यहाँ इफ लगेगा क्योंकि ऑक्सिलरी से शुरू है, इज आर एम वाज वर हेल्पिंग वर्ब से। अब हमने पहला सेंटेंस एम का लिया था, दूसरा आर का लिया, अब इज का ले लिया। इज आर एम तीनों के हो जाएंगे, तो पेपर में कवर करते जा रहे हैं हम एक एक नियम। तो इज सी मेकिंग अ डॉल, तो हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। हर सेंटेंस में मैं समझा रहा हूँ, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। देखो बार बार करने से कितना रम जाएगा हमारे अंदर। फिर पर्सनवाचक क्यों है, क्योंकि ये ऑक्सिलरी सब्जेक्ट से पहले आ गया है। अब इसका हम बनाते हैं इनडायरेक्ट। वी सेड टू का पास्ट टेंस के ले रहे हैं पहले हम। वी आस्क्ड देम, इफ, यहाँ तक एकदम से सोच लिया करो। सिंपल में हमने क्या सोचा था, वी टोल्ड देम दैट, वो उसमें एकदम से यहाँ तक सोचा था। अब देखो सी कौन सा पर्सन है, ही इज हिम सी और हर दे देयर देम, ये सारे थर्ड पर्सन है, ये बदलते नहीं है, ये ऐसे कैसे रहेंगे। तो पहले क्या आ जाएगा, सी, ये बदलेगा नहीं। अब इज में देखेंगे, इज का क्या हो जाता है, इज आर एम का लिखवाया था वॉज या वर, तो इफ सी वॉज मेकिंग अ डॉल, ये इसका इंडायरेक्ट। देखो कितना सरल है। तो तीनों हमने ले लिए, 3 ऑक्सिलरीज के, इज आर एम के। अब हम लेते हैं चौथा सेंटेंस। अब हैज हैव के ले लेते हैं। सारे 1 2 4 हो जाने के बाद फिर एक ही नियम आएगा।
दे said to him, they said to him, has he failed, हैज़ ही फेल्ड दिस ईयर कर दो, इसमें लास्ट पे फिर काटना पड़ेगा, दिस ईयर। हैज़ ही फेल्ड दिस ईयर, क्या वो है इस साल फेल हो गया है। तो इसका इनडायरेक्ट हम बनाते हैं। अब ये हैज़ का आ गया ना प्रयोग, हैज़ हैव का एक हैव का ले लेंगे। तो दे आस्क्ड हिम, इफ़ किस किस में लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब सब में। हमने फिर फेर रहे हैं, क्या लिखवाया था, इज आर एम वॉज वर हैज़ हैव कैड कैन कुड मे माइट विल शेल वुड शुड, ये सारे जो है ना ऑक्सिलरी से इनसे पहले इफ़ लगता है। इफ़ अब ही का ही रहेगा, थर्ड पर्सन है। हैज़ का हैज़ हैव का हैड लिखवाया था हमने। इफ़ ही हैड फेल्ड दिस का दैट ईयर, इफ़ ही हैड फेल्ड दैट ईयर। कितना साधारण सा है, मैंने लास्ट काटना पड़ा क्योंकि हैज़ का प्रयोग आ गया ना, तो वैसे तो बन सकता था ये भी। दे सेड टू हिम हैज़ ही फेल्ड दिस ईयर, क्या वह इस साल फेल हो गया है, हो चुका है। दे आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड फेल्ड दैट ईयर। अब हम पांचवा सेंटेंस करते हैं। आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा। हैव यू डन दिस, क्या तुमने ये किया है। अब थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं हम, क्योंकि बार बार एक नियम आ गए हैं। आई आस्क्ड यू इफ़, यहाँ तक तो सोच लिया। अब ये सेकंड पर्सन है, यू से बदलेगा, दोनों एक ही मिल गया तो वो वैसे ही रहेगा। इफ़ यू, अब देखो जो और थोड़ी गहरी बात बताता हूँ, इस यू में और इस यू में अंतर है। क्या अंतर है, इसको पहले तो खुद ही सोचो, जब तक मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। तो इन दोनों यू में अंतर है। हमने जब प्रोनाउंस का टेबल कराया था तो उसमें क्या लिखवाया था, सेकंड पर्सन में यू, योर, यू। तो ये पहले वाला यू है और ये तीसरे वाला क्यों है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की लाइन का है। यू, योर, यू, ये यहाँ तो ये पहला, यहाँ यू होता तो पहला होता, ये यू तीसरा है। यू, योर, यू, तो यू सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है ये, और ये सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन का, ये पहले वाला है। तो हम एक ही बदल रहे हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के ये दो शब्द एक जैसे दिए हैं कि ये नॉलेज यहाँ तक होनी चाहिए कि इस यू में और इस यू में क्या अंतर है। ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और दोनों से बदलेंगे तो हम बदल कर देखते हैं। चलो, यू सेकंड पर्सन है, हम बदलते हैं ऑब्जेक्ट से। यू पहली लाइन का है तो इसका पहला क्या आएगा, यू ही आएगा, तो इसलिए ये यू ही आया है। इतना अंतर, मतलब ये सेंटेंस मेरे ख्याल से सबसे अच्छा सेंटेंस है अब तक के पांचों में, कि इस यू में और इस यू में अंतर आ गया है। इफ़ यू हैव का हैड, और हैड के साथ ये थर्ड फॉर्म है ही, और दिस का दैट। अच्छे से अच्छे तरीके से मैंने ये करा दिया है। अब तीसरा, चौथा, पांचवा एक सेंटेंस छठा भी लिखते हैं इसी ग्रुप में। हैज हैव का हो गया, इज आर एम का हो गया। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब डू डज का कर लेते हैं। डू यू, एक सैंपल होगा तो दूसरा आएगा तो एकदम से कर दोगे। डू यू सिंग अ सॉन्ग नाउ,
क्या तुम अब एक गीत गाते हो? तो इनडायरेक्ट, इसमें भी इनडायरेक्ट लिख लो। इनडायरेक्ट क्या बनेगा? शी आस्क्ड मी इफ़। यहाँ तक तो हमने, और इसके नियम हमने डू डज के क्या लिखवाए थे? डू आ जाए, डज आ जाए, तो उसका एक नियम था डू डज को हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? ये बहुत विद्वानों का काम है। आप प्रेजेंट इंडेफिनेट की वीडियो देखोगे, वहाँ पे हमने क्लियर किया है ये। तो हर बात एक एक सेंटेंस में करेंगे तो शायद एक सेंटेंस में ही 1 घंटा निकाल सकता हूँ, एक वीडियो बना सकता हूँ मैं, क्योंकि इसके सारे नियम समझाने हैं। इसके समझाऊंगा, इसके समझाऊंगा, इसके एक एक शब्द के ऊपर एक टाइम लगेगा, लेकिन हम सारी वीडियोज़ में सब कुछ समझाते आ रहे हैं। अब देखो, हमने लिखा था डू या डज सब्जेक्ट से इससे पहले आ जाए, शुरू में आ जाए, यानी रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में डू या डज आ जाए तो डू डज को भूल जाओ, ख़त्म कर दो, और दी हुई फर्स्ट फॉर्म की सेकंड कर दो बस। क्यों होती है वो सारा को सब कुछ देखो। तो यू सेकंड पर्सन है, मी से बदला जाएगा, यू पहला, यू योर यू, तो मी का पहला, आई माई मी आई हो जाएगा। इफ़ आई सैंग, बस इतना अंतर है, डू खत्म हो जाएगा। सैंग अ सॉन्ग, नाउ का देन। पॉजिटिव दिमाग से पढ़ो, बहुत लाभ मिलेगा, बेहद लाभ मिलेगा। छोटी छोटी, कई बार ऐसा नहीं है कि मेरे से गलती नहीं हो सकती लिखने में, थोड़ा सा कुछ छूट जाए, कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, तो उसको मतलब उस वे में लो कि हम बार बार बोल रहे हैं, सही बोलते हैं, सही लिखते हैं। कोई स्पेलिंग मान लो थोड़ा सा अंतर आ जाए, वो आ जाए, लेकिन कुल मिला के गलती मैं कोशिश करता हूँ कि ना हो। तो अब आगे हम बढ़ेंगे। हमारा सेंटेंस हम ले रहे हैं, ही सेड टू देम, डज ही डिस्टर्ब यू? क्वेश्चन मार्क, ये बंद हो जाएंगे। तो ही सेड टू देम, डज ही डिस्टर्ब यू? नियम एक एक कवर कर रहे हैं हम एक एक सेंटेंस में। इसका इनडायरेक्ट ले लेते हैं। ही पर्सनवाचक है, इंटरोगेटिव आस्क्ड, सेड टू का आस्क्ड, ही आस्क्ड देम इफ। अब देखो, डू डज आ जाए तो उसको हटा दो और दी हुई फर्स्ट फॉर्म की सेकंड बना दो। ही थर्ड पर्सन है, ऐसे कैसे रहेगा, कोई चेंज नहीं होता। डू या डज हटा देंगे, डज को हटा दिया और दी हुई फर्स्ट फॉर्म की डिस्टर्ब, डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब, तो ये सेकंड फॉर्म होगी। अब ये यू देखेंगे, यू योर यू, ये तीसरा यू है, यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यू योर यू, ये ऑब्जेक्ट से बदलेगा दैम से, तो यू तीसरा है, दैम यहाँ आ जाएगा, दे देर दैम भी तीसरा है, तो ये दैम, ये खत्म हो गया। बदल के देखो, बहुत अभ्यास, हम 2 बार 3 बार कर चुके हैं इसको। अब 8वां सेंटेंस हम लेते हैं, डज का आ गया, डू का ले लेते हैं ये। दे सेड टू मी, डू यू डू, ये कितना इंटरेस्टिंग है। डू यू डू दिस फॉर अस, इंटरोगेटिव यानी कोमे बंद कर दिया कोमा से। अब देखो, इनडायरेक्ट इसका हम बनाते हैं। दे सेड टू का आस्क्ड, मी का मी रहेगा, इफ लगेगा। अब यहाँ तक तो एकदम से कर लो, दे आस्क्ड मी इफ। अब देखो, डू डज, डू भी हट जाता है, डज भी हट जाता है, और इसके साथ जो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है उसकी सेकंड हो जाएगी। यू बदलेंगे मी से, यू पहला है, यू योर यू, यू सब्जेक्ट वाला है, मी का सब्जेक्ट आई पहली लाइन का, तो आई, डू का सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिड, दिस का दैट। कहीं समझाने की ऐसी वही नहीं है, सारे नियम हमने लिखवा रखे हैं। फॉर, अब वी और अस तीसरी लाइन का है ये, तो जिससे बदलेंगे उसका तीसरा आ जाएगा। ये फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी वी और अस सब्जेक्ट से बदलेंगे, तो अस तीसरा है, सब्जेक्ट का तीसरा,
देयर देयर देम, तो यहाँ पे देम आ गया। बहुत आसान तरीके से हम समझा रहे हैं। 9वां सेंटेंस ले लेते हैं। अब एक डज का आ गया, एक डू का आ गया। डू डज से शुरू हो रही हो रिपोर्टेड स्पीच, तो दोनों को हटा देते हैं और दी फर्स्ट फॉर्म की दोनों के साथ फर्स्ट होंगी। और अब डिड के ले लेते हैं। ही सेड टू अस, डिड यू abuse मी yesterday, क्या कल तुमने मुझे गाली दी थी। डिड यू abuse मी yesterday। अब इसका इनडायरेक्ट हम बनाते हैं। ही आस्क्ड अस इफ, यहाँ तक तो जल्दी से बन गया। अब डू डज हटा दिया था, अब डिड हटा देंगे। डिड हटा के हमने क्या करा था, हैड और थर्ड फॉर्म फर्स्ट की, वहाँ भी फर्स्ट थी, वहाँ फर्स्ट की सेकंड करी थी, यहाँ हैड थर्ड फॉर्म करेगी। थोड़ा देखो हमने टेंस कराए हैं, वहाँ पे बहुत क्लियर हो जाता है ऐसा क्यों होता है। एक एक सेंटेंस में एक एक नियम बड़े अच्छी तरह से कर रहे हैं हम। यू को अस से बदलेंगे, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट से। यू पहला, अस का पहला वी। वी हैड abused। अब मी है, ही से ही हिज हिम, मी तीसरा है, हिम तीसरा हो गया। हिम यस्टरडे का द प्रीवियस डे। तो ये इनडायरेक्ट हमारा कितना अच्छा बन गया है। और 10वां सेंटेंस हम लिखते हैं। 10 सेंटेंस में बहुत ज़्यादा अभ्यास हो जाता है। इतना अगर समझने वाला हो तो बहुत कुछ फ़ायदा ले लेगा इनसे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। फिर डिड का एक और ले लेते हैं, तो 2 सेंटेंस ये हो गए। डिड यू डू, हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, 2 डू आगे थे, डिड के साथ डू आ गया, डू डिड डन। तो ये इनका अर्थ समझ में आने लगेगा कि हम डू पहले क्यों लगाते हैं, इंटरवेटिव बनाने के लिए। बस एक लाभ है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इंटरवेटिव के लिए इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं था, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, इसलिए अपनी तरफ से डू लगाया, डज लगाया या डिड लगाया। पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगा दिया। तो हमने अब ये करा है, डिड यू डू दिस फॉर अस। देखो उसी का डू यू डू दिस फॉर अस, इसी का हमने पास्ट बना दिया है। ही सेड टू मी, डिड यू डू दिस फॉर अस। अब इसका इंटरवेटिव इनडायरेक्ट बनाते हैं। ही आस्क्ड मी इफ, और डिड हटा के हैड थर्ड फॉर्म। यू मी से आई, हैड डन दिस का दैट, फॉर। अब वी और अस तीसरा है, ही से फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ पे देखो डिड का जो ये देखो, इससे हमने गलती कर दी है, इसको काट के मी करते हैं, नहीं तो अस प्लूरल है और यहाँ सिंगुलर है, तो ये गलत हो जाए। कोई हम रट्टा लगा के वैसे नहीं आते नकल से, तो अब करने लगे तो दिमाग में अगर मान लो कोई चीज़ गलत लिख दी तो उसको एकदम से ठीक कर लो। तो डिड यू डू दिस फॉर मी, क्योंकि ही यहाँ सिंगुलर है और अस इससे बदलेगा तो बनती नहीं बात। तो यू मी से आई हो गया, आई हैड डन दैट फॉर। अब इसको बदलो मी से हिम, फॉर हिम। मी तीसरा, आई माई मी, और मी को बदलेगा तो ही सब्जेक्ट से बदला जाएगा, फर्स्ट पर्सन है, तो ही हिज हिम आ जाएगा, फॉर हिम। तो हमने 10 सेंटेंस का अभ्यास कर लिया है। फिर एक बार इसका अभ्यास कर लेते हैं। 7वें सेंटेंस में डज पहले था, हट जाएगा, दी हुई फर्स्ट फॉर्म की सेकंड, और प्रोनाउंस को बदलना हमने टेबल में काफ़ी अभ्यास कर लिया है। और ऐसे ही डू हट गया तो डू की सेकंड
यहाँ आ गई। अब डिड यू अब्यूज़, डिड हटा के हैड थर्ड फॉर्म, यहाँ भी डिड हटा के हैड थर्ड फॉर्म। प्रोनाउंस वैसे ही बदले जाएंगे, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं सब्जेक्ट से, सेकंड के हैं ऑब्जेक्ट से। तो अब देखो खुद ही पता लग जाता है मेरे से कि ये गलती होगी, मान लो मैंने अस लिख दिया है तो हम अस फर्स्ट पर्सन है ही से बदलेंगे, यहाँ प्लूरल हो गया, यहाँ सिंगुलर हो गया, तो इतना ध्यान रखना पड़ेगा। डिड यू डू दिस फॉर मी, क्या तुमने ये मेरे लिए किया था, तो यहाँ पे ही हिम के लिए, आई मी से, और हैड थर्ड फॉर्म, दिस का दैट, फॉर ये एफ ओ आर है, फॉर हिम। तो ये हमारा 10 सेंटेंस का अभ्यास हो गया है।